हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूं क्रिएटिव फटीग के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप फेसबुक में एड रन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप कैंपेन रन करते हैं, डिलीवरी के पास एक ऑप्शंस दिखाई देता है बहुत सारे लोगों के, जो है क्रिएटिव फटीग। अब लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये क्रिएटिव फटीग का मतलब क्या है, और अगर क्रिएटिव फटीग होता है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएटिव फटीग होता क्यों है, और क्रिएटिव फटीग से हमें अवॉइड कैसे करना है, ये सारे इन डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना। मैं आपको अभी सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, अभी इमेजिन करिए कि ये एक फेसबुक एड कैंपेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कैंपेन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो डिलीवरी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है आप इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ आया है क्रिएटिव फटीग, और ये एक ऑरेंज कलर का एक सिंबल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो एक्सपीरियंस फेसबुक मार्केटर है उनको मालूम होता है क्रिएटिव फटीग क्या है, लेकिन 90% लोगों को, जो लोग फेसबुक में एड रन करते हैं, उनको मालूम नहीं है क्रिएटिव फटीग है क्या। और स्पेसिफिकली जो न्यू डीएम है, जो न्यू डिजिटल मार्केटर है, उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम होता है। इसके तहत आगे जाके बहुत सारे गड़बड़ होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फेसबुक में जब हम एड रन करते हैं, ये जो क्रिएटिव फटीग है इसका मतलब क्या है। पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि क्रिएटिव फटीग होता क्यों है, और होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, और क्रिएटिव फटीग ना हो हमारे कैंपेन में, हमारे फेसबुक ऐड में, तो उसका कैसे ध्यान रखे जाए। क्रिएटिव फटीग्स का मतलब है फ्रेंड्स, आपको मालूम है जब हम फेसबुक में ऐड रन करते हैं उस टाइम पे सिंपल लैंग्वेज में हम क्रिएटिव्स यूज करते हैं। वो क्रिएटिव्स आपका इमेज फॉर्मेट में हो, क्राउजल हो, सिंगल इमेज हो, या फिर वीडियो फॉर्मेट हो, यानी फेसबुक में किसी भी टाइप का हम ऐड रन करते हैं, आपका ऐड ऑब्जेक्टिव्स जो भी हो, हम क्रिएटिव्स यूज करते हैं। अब उस क्रिएटिव्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको क्रिएटिव फटीग्स बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाया जिसके थ्रू में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब क्रिएटिव फटीग्स का मतलब यह है कि आपने जो क्रिएटिव्स बनाए हुए हैं, जो क्रिएटिव्स आप आपके एड कैंपेन में यूज कर रहे हैं, प्लस जो टारगेट ऑडियंस आपने सिलेक्ट किए हैं, मतलब जिनको आप एड दिखाना चाह रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस आपके क्रिएटिव्स के साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं, और वो टारगेट ऑडियंस आपके क्रिएटिव्स के साथ बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसे केस को क्रिएटिव फटीग्स बोला जाता है। आपको समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने हमारे फेसबुक में जो हमने क्रिएटिव्स यूज करा है, वो इमेज फॉर्मेट हो, वीडियो फॉर्मेट हो, वो क्रिएटिव्स हम जिनको ऐड दिखा रहे हैं उनको हमारे ऐड का क्रिएटिव्स पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो हमारे क्रिएटिव्स के साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एड फटीग। अगर एड फटीग होता है, ऐसे केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका ऐड का, आपका फेसबुक का कैंपेन का परफॉर्मेंस लो होता जाता है। जितना ये लंबा चलता है आपका परफॉर्मेंस उतना लो होता जाता है। आगे जाके पूरा का पूरा ऐड परफॉर्म करना बंद कर देता है, और आपका कॉस्ट पर क्लिक जो है, या फिर जो रिजल्ट जो आपने डिफाइन किए हैं, तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होता जाता है। यानी कॉस्ट हाई हो गया, रिजल्ट नहीं आता है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप फेसबुक में ऐड रन कर रहे हैं, कॉस्ट हाई जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे केस में डेफिनेटली इधर आप खुद ऐड कैंपेन आप बंद कर देंगे, या फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि कैंपेन परफॉर्म ही नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है क्रिएटिव फटीग। अब आपको थोड़ा बहुत तो हिंट्स मिल गया होगा कि ये जो क्रिएटिव फटीग्स जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्रिएटिव फटीग जो बीमारी है इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्रिएटिव फटीग्स है ये होता क्यों है। अगर होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा वो आप समझ गए, आपको ऐड में रिजल्ट नहीं आएंगे, कॉस्ट हाई जाएगा। इतना सिंपल है, कॉस्ट हाई गया मतलब आपका ऐड का फिर मतलब नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आया तो आपका ऐड का मतलब नहीं रहा। अब क्रिएटिव फटीग्स होने का रीजन हम देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्रिएटिव फटीग्स ना हो करके। पहला रीजन है क्रिएटिव फटीग होने का कि ऐड ओवर एक्सपोजर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो टारगेट ऑडियंस आपने सेट किए हैं
उस टारगेट ऑडियंस को आप बहुत बार ए स्पेसिफिक आड दिखा चुके हैं, यानी मल्टीपल टाइम आपने ये स्पेसिफिक आड या ये स्पेसिफिक क्रिएटिव्स आप दिखा चुके हैं और देख के सामने वाला बोर हो गया है या फिर सामने वाले को अभी आपके ये क्रिएटिव से मजा नहीं आ रहा है, यानी आपने वो स्पेसिफिक क्रिएटिव्स का ओवर एक्सपोज कर दिया है। तो इतना नहीं करना चाहिए। सो आड ओवर एक्सपोजर होता है मल्टीपल टाइम अगर आप दिखाते हैं आड को, लंबे टाइम तक अगर आप दिखाते हैं, ऐसे केस में क्रिएटिव फटीग होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है आड रेलिवेंस, मतलब आपका क्रिएटिव फटीग होने का जो मेजर और एक रीजन है वो है आड रेलिवेंस। और आड रेलिवेंस का मतलब ये है कि आपने जो टारगेट ऑडियंस चुना है शायद वो टारगेट ऑडियंस रेलिवेंट नहीं है, यानी वो जो टारगेट ऑडियंस को जो ये आप क्रिएटिव्स दिखा रहे हैं वो टारगेट ऑडियंस के लिए ये क्रिएटिव रेलिवेंट नहीं है। ऐसे केस में इधर आपने गलत टारगेट ऑडियंस आपने सिलेक्ट किया है या फिर आपने गलत टाइप के आपने जो है क्रिएटिव्स लिया है, तो ऐसे केस में भी क्रिएटिव फटीग हो जाता है। थर्ड क्रिएटिव फटीग है कि आपने आपका कैंपेन में क्रिएटिव आपने यूज किया है, सो वो क्रिएटिव्स को एक लंबे समय से आप यूज कर रहे हैं, मतलब लास्ट 3 महीने से आप वही क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं, लास्ट 6 महीने से आप वही क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनियों में देखा है कि एक एक साल तक वही सेम क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं। अगर आप लंबे समय तक आप वो क्रिएटिव यूज करेंगे और आपका ऑडियंस फिक्स है, ऐसे केस में धीरे 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 आपका परफॉर्मेंस करना आड बंद कर देगा, तो इसके लिए भी क्रिएटिव फटीग्स होता है। उसके बाद जो फोर्थ रीजन है क्रिएटिव फटीग्स होने का वो है लिमिटेड क्रिएटिव वेरिएशंस। कभी कभी आपने आड में देखा होगा कि सिंगल इमेज का आड रन होता है या फिर एक ही वीडियो का आड रन होता है, तो आपके पास जो क्रिएटिव्स है उसका लिमिटेड वेरिएशंस होता है, यानी आपका वेरिएशंस होता ही नहीं है या फिर मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 4 मेजर रीजन बताया, ये 4 मेजर रीजन्स के लिए आपका क्रिएटिव फटीग होता है, और क्रिएटिव फटीग हुआ तो आपके कैंपेन पे इमीडिएट इफेक्ट होता है, और कैंपेन पे इमीडिएट इफेक्ट हुआ तो आपके पूरे आड अकाउंट पे भी इमीडिएट इफेक्ट होता है, मतलब आपका आड अकाउंट भी परफॉर्म करना बंद कर देता है। सो आपका आड अकाउंट के केस में भी नेगेटिव होता है। अब समझते हैं कि ये जो क्रिएटिव फटीग्स हम जो बात कर रहे थे, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि ये क्रिएटिव फटीग ना हो, मतलब हमको ये क्रिएटिव फटीग नहीं चाहिए, बस ये बीमारी अपने को नहीं चाहिए हमारे कैंपेन के अंदर। हम चाहते हैं कि साल भर हमारे कैंपेन सही तरीके में चले और ये क्रिएटिव फटीग जो है ऐसा बीमारी ना आए हमारे कैंपेन में, तो क्या करना चाहिए। तो कुछ मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कैंपेन में क्रिएटिव फटीग्स कभी नहीं होगा। मैं जो भी आर करता हूं मेरे केस में कभी भी क्रिएटिव फटीग नहीं होता है, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं, अगर आप न्यू डिजिटल मार्केटर है आपको इसके लिए खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पुराने डिजिटल मार्केटर है आपको एक्सपीरियंस है, फिर भी क्रिएटिव फटीग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब समझते हैं कि क्रिएटिव फटीग ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है रोटेड आड क्रिएटिव। रोटेड आड क्रिएटिव का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक ही टाइप का क्रिएटिव्स आप बार बार यूज ना करें, आप रोटेट करते रहे। आपका क्रिएटिव्स का सेट्स ऑफ क्रिएटिव्स होना चाहिए। और आपने करोजल आपने बनाए हैं 5-5 का, तो आपने ऐसे 5-5 सेट्स आप बना सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटिव्स आप यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल वीडियो यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि 10 दिन आपने XYZ सेट दिखाया, फिर आपने नेक्स्ट 10 डेज आपने ABC सेट्स दिखाया, मतलब आपका क्रिएटिव्स में रोटेट होता रहना चाहिए। तो क्रिएटिव्स अगर आप रोटेट करते रहेंगे तो ये क्रिएटिव फटीग बीमारी नहीं होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब आड सेट करते हैं उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट किए हैं, कितने टाइम में उनको कितने बार हमारे आड दिखे, उसका कैपिंग आप सेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे और आपने आपका ऑडियंस को कंटिन्यू आड दिखाते रहते हैं, ऐसे केस में कुछ लोग को मजा नहीं आता है और बोर होते हैं, तो क्रिएटिव फटीग होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग आप चेंज करेंगे, यानी कम से कम टाइम अगर आड दिखाए, इस एग्जांपल हफ्ते में आपने 3 बार आड दिखाया, कभी कभी लोग आपको हफ्ते में 3 बार नहीं 1 घंटे में 3 बार आड दिखने लगा, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एबी टेस्टिंग। बहुत सारे न्यू डीएम या न्यू फेसबुक मार्केटर जो है उनके क्रिएटिव्स को एबी टेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरा सुझाव है
आपको ए बी टेस्टिंग भी करना चाहिए। यहाँ से आप क्रिएटिव्स का ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, हेडलाइंस का ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब आप इमेज, हेडलाइंस, आर्ट कॉपी, ये सबका आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं, इवन ऑडियंस का भी आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से क्रिएटिव्स, कौन से हेडलाइंस, कौन से डिस्क्रिप्शन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको आपको यूज करना है। तो बहुत सारे लोग ए बी टेस्टिंग जो है छोड़ देते हैं और ऐसे आड रन करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन करना अच्छा बात है, टेस्टिंग करना तो अच्छा बात है। हमारा डिजिटल मार्केटर का तो काम ही टेस्ट करना है ना। सो ए बी टेस्टिंग करेंगे तो आपका क्रिएटिव फटीग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएटिव फटीग नहीं होगा उसके लिए आपको आर्ट शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। आर्ट शेड्यूलिंग का मतलब ये है, अगर आप फेसबुक का एनालिटिक्स आप स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होता है कि कौन से डे पे, कौन से टाइम पे आपके ऑडियंस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं या सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको कौन से टाइम पे आया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं फेसबुक में कि उसी स्पेसिफिक टाइम पे ही आप आड दिखाए, बाकी टाइम पे आपका आड बंद रहेगा। इसको एड शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें क्रिएटिव फटिग्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं, यानी उनके ऑडियंस को ये इतना नैरो कर देते हैं और उस ऑडियंस को कंटिन्यू उसी आर्ट, उसी क्रिएटिव्स दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपको नैरो नहीं करना चाहिए। अगर क्रिएटिव फटीग हो रहा है तो आपका ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहिए, क्योंकि कम ऑडियंस है और आप बार बार उसी ऑडियंस को आप दिखाओगे तो क्रिएटिव फटीग जरूर हो जाएगा। तो आपको आपका जो ऑडियंस है थोड़ा सा आप उसको जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिव फटीग ना हो, सो इसके लिए आपका हार्ड कॉपी जो है कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना चाहिए। आपका हेडलाइंस, आपका हार्ड कॉपी, आपका डिस्क्रिप्शन, क्रिएटिव्स, वीडियो आप फ्रीक्वेंटली थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। उसके लिए आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। मैं खुद कभी कभी ऐसे करता हूं, मान लीजिए कि मेरे 10 लीड जनरेशन कैंपेन है, सो पहला 2 कैंपेन मैंने दिखाया 1 तारीख से 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद मैंने उसको बंद कर दिया, 10 तारीख से 20 तारीख तक नेक्स्ट 3 कैंपेन दिखाया, फिर 20 तारीख से 30 तारीख तक फिर नेक्स्ट 3 कैंपेन दिखाया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अलग अलग कॉपी, अलग अलग चीज़ें आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ताकि आपके ऑडियंस को चीज़ें न्यू लगेगा, ना कि बोरिंग, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप फेसबुक में डायनामिक एड्स का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डायनामिक एड्स क्या है वो समझ है तो आप डायनामिक्स एड यूज कर सकते हो। लेकिन ये मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया 6-7 पॉइंट, अगर आप ये 6-7 पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे तो आपका एड फटीग नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं कंक्लूड करूं, फेसबुक में हम आड रन करते हैं तो आड फटीग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आड फटीग अगर होगा, आपका कैंपेन परफॉर्म करना बंद कर देगा, और आड फटीग अगर होगा, आपने जो भी रिजल्ट आपने डिसाइड किए हैं वो रिजल्ट आएगा नहीं, कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। आड फटीग का मतलब है कि आपका जो क्रिएटिव्स है वो लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिव्स बराबर नहीं है, क्रिएटिव्स देख के लोग बोर हो चुके हैं, आप उस क्रिएटिव्स को बार बार दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है आड फटीग। और इससे आपको बचना कैसे है कि आप फ्रीक्वेंटली आपका हार्ड कॉपी को चेंज करें, फ्रीक्वेंटली आप डिजाइन को चेंज करें, फ्रीक्वेंटली आपका क्रिएटिव्स चेंज करें। कभी आपने कराउजल यूज किया, कभी आपने वीडियो यूज किया, इस तरीके से आप करिए तो आपका आर्ट फटीग नहीं होगा। बहुत सारे न्यू डिजिटल मार्केटर ये आर्ट फटीग देख के इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मेरा सुझाव है, प्लीज नेग्लेक्ट मत करना। अगर आप कंटिन्यू नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपका आर्ट अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। सबसे तकलीफ बात यह है कि आपका पैसा जाएगा, लेकिन देखिए फेसबुक है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो तो पैसा चाहिए उनको, आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। और अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि कॉस्ट हाई जा रहा होगा और आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपका फेसबुक कैंपेन में आके आप डिलीवरी सेक्शन पे आप हर 10 डेज में, 15 डेज में आप जरूर चेक करें कि मेरे यहाँ पे कहीं तो आर्ट फटीग या फिर क्रिएटिव फटीग तो नहीं है। क्रिएटिव फटीग है तो आप इस तरीके से सोल्यूशन करिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हमारे फेसबुक सीरीज में काफ़ी सारे वीडियो है, हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट देते हैं, प्लीज़ हमारे R&D डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमेशा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।